नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार अपने चैनल न्यू आदर्श विद्या मंदिर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज साइंस का आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो लेने वाला हूँ। कल मैंने आपको साइंस का फर्स्ट जो सेशन था वो लिया था, जिसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बताया था। तो आज मैं उसी का नेक्स्ट जो पार्ट है वही मैं बताऊँगा आपको। तो आप गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये साइंस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप देखिए, इसे मैंने ऊपर हेडिंग दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्लास स्टैंडर्ड 5 का। यहाँ पे सीधे मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। एक जो बीज होता है उसका संरचना, उसमें क्या क्या होते हैं, उसके इनर पार्ट आउटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका नाम क्या है। कल मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक बार मैं आपको मेमोराइज करा दूं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कितने तरीके से रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो सकते हैं। तो दो तरीके हमने बताए थे। एक मैंने बताया था नेचुरल और दूसरा बताया था आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। आर्टिफिशियल को मैंने बोला था बाद में डिस्कस करूंगा, और पहले नेचुरल पे मैंने आपको बोला था डिस्कशन करने को। नेचुरल रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक तरीके से नए पौधों का रचना कैसे हो सकता है, उसमें भी दो तरीके थे। एक तो कि बीजों के द्वारा, बीज के द्वारा, और दूसरा था अन्य भागों के द्वारा। तो अन्य भागों के द्वारा जैसे कि जड़, तने, पत्तियों के द्वारा, उसको भी बोला था, मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जो पहला बीज के द्वारा था वो मैं बता रहा था आपको। आप गौर कीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था बीज के द्वारा में कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कई ऐसे फल होते हैं, किसी में एक बीज होता है, किसी में कुछ बीज होते हैं, और किसी में कई सारे बीज होते हैं। जिसमें मैंने आपको मैंगो, पी और वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था कि मैंगो में एक बीज होते हैं, पी में कुछ बीज होते हैं, मटर में, और तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों कि आप मुझे ये बताइए कि आप जब मान लो कि आप 15-20 बीज किसी भी फ्रूट्स का या वेजिटेबल का ले जाके जमीन में उसे रोपने जाते हैं, तो क्या सभी पौधे बाहर निकल जाते हैं? अगर नहीं निकल पाते तो मान लो कि 10 बीज आपने रोपे, उसमें से 7 या 8 निकल पाए, 2 नहीं निकल पाए, तो आप कहते हैं बीज ही खराब होगा। या मान लो कि पूरे, कभी कभी पूरे भी निकल जाते हैं, किसी के और कम भी निकलते हैं। तो क्या कारण है कि आप जितना बीज रोपते हैं उसमें से पूरे पौधे का रूप नहीं ले पाते? इसका मतलब कि बीज खराब है, या मिट्टी में प्रॉब्लम है, या मिट्टी में समस्या है, या मौसम ठीक नहीं है, आपने ज़्यादा पानी दे दिया, या किसी को ज़्यादा मिट्टी उसके अनुकूल नहीं था, ऐसे मिट्टी में आपने बीज को रोपा। तो पहले मैं आपको वो डिस्कस कर दूं। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। पहला कि या तो बीज आपका खराब है, इन्फेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज, कोई बीमारी है बीज को, कोई खराबी है बीज में। पहला कारण ये हो सकता है, बीज स्वस्थ नहीं है, अच्छा बीज नहीं है। दूसरा कारण है कि मौसम अनुकूल नहीं है। जैसे कि आप मान लो कि हर सीजन के अलग अलग फल और वेजिटेबल्स होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां, फल उगाए जाते हैं। तो मान लो जिसे आपको ठंडे में उगाना चाहिए वो आप गर्मी में उगा रहे हैं, तो वो उतना विकसित नहीं कर पाएगा। तो दूसरा कारण है कि सब बीजों के नहीं उगने का दूसरा कारण कि मौसम उसके अनुकूल नहीं है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि कई ऐसे बड़े बड़े बीज होते हैं जिन्हें जानवर भी खा सकते हैं। तो कोई एनिमल्स के द्वारा अगर वो खाया गया तो वो बीज भी आपका खत्म हो सकता है। तो कई ऐसे कारण हैं। मिट्टी आपके अनुकूल नहीं है, मौसम अनुकूल नहीं है, वो कोई रोग से बीज पीड़ित है, कोई उसमें समस्या है, और पर्याप्त वहाँ पे पानी का जो अभाव है वहाँ पे, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। आज मैं उससे आगे आपको जाता हूँ लेके। पहला, उसके बाद जो सेक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने पूरा बोर्ड पे आज मैंने आपके सामने जो लिख रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बीज का संरचना कैसा होता है, बीज में क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो फिगर ड्रा करके रखा हुआ है यहाँ पे।
आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये चना, जो आप चना घर में खाते हैं ना, उसी का मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है एग्जाम्पल के लिए। बीज तो हम किसी के भी ले सकते हैं, पर यहाँ मैंने चना का भी एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है। देखो ये नॉर्मल चना है जो फूला हुआ नहीं है, जैसे आप खेत से भी चना लाए, कच्चा चना जो निकला उसमें से है जी, चना अभी सबके यहाँ है, वो चना है। एरो हमने मारा, उसके बाद यहाँ पे मान लो ये फूल गया, पानी में हमने भिगो के रखा और ये चना क्या हो गया, फूल गया। अब आप देखेंगे कि चना का, जब चना कच्चा होता है और उसको जब रात भर पानी में भिगोते हैं, उसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के बाद आप चने के छिलके को आराम से निकाल सकते हैं। जब चना कच्चा होता है तब छिलका निकलेगा नहीं, निकलेगा। जब फूल जाएगा, आपको जब वो पानी से रात भर भिगो के रखेंगे तो वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, फिर आराम से आप छिलका निकाल सकते हैं। चना का निकलता है ना, छिलका निकालो तो अंदर से 2 पार्ट्स निकलते हैं चना के। तो मान लो ये फूला हुआ चना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बीज का संरचना क्या है। बीज में जो बाहर वाला परत है जी, फूलने के बाद जो छिलका आप निकालते हैं, जिसको आप छिलका भी निकाल लीजिए, वो बाहर वाला परत होता है, सबसे बाहर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। उसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, सीड कोट, आउटर लेयर ऑफ ए सीड। किसी बीज के सबसे बाहर वाला परत को हम लोग साइंस में क्या बोलेंगे, सीड कोट। और यहाँ पे सीड होल होते हैं, यहाँ पे मैंने एरो दे के लिखा है सीड होल। सीड होल या इसका नाम है माइक्रोपाइल। मैं इसको बाद में और विस्तार से डिस्कस करूंगा, पर इसका मतलब ये है, होल का मतलब आप जानते हैं छिद्र है जी। इससे पानी, जो बीज है वो पानी बीज में जाता है, तभी वो फूलता है, आकार उसका बड़ा होता है। जैसे किसी चीज को आप पानी में डालेंगे, जब तक वो पानी को अवशोषित नहीं करेगा वो कैसे फूलेगा और बड़ा होगा। तो यही सीड होल का काम है, माइक्रोपाइल इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एरो दे रखा है, ये फूला हुआ चना था, देखो ये छिलका मैंने यहाँ पे छीला है, छिलका इतना दूर मैंने छील के हटाया, तो ये जो छिलका बाहर निकला उसी को हमने सीड कोट रखा हुआ है। अब मान लो पूरा छिलका निकाल दिया चना का, आप छील लें पूरा, तो छीलते हैं तो अंदर में 2 भाग में टूट जाता है चना दाल बनाते हैं तो 2 भाग में नहीं टूटा रहता है, अलग अलग। तो वही वाला है, बिना छिलके का ये चना है। तो ये जो 2 पार्ट होता है चना का अलग अलग, उसे हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडोन्स। कॉटिलेडोन्स साइंस के भाषा में छिलका हटाने के बाद जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडोन्स। ये हुआ। और मान लो जो चना छील दिए, फूलने के बाद हटाया, 2 लेयर में वो टूटा, वही टूट के ये देखो निकला, यहाँ पे निकला ना, नीचे एक जड़ जैसा निकला, एक ऊपर निकला, एक ऊपर एक नीचे। एक को बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल, और एक को बोलते हैं प्लमल। रेडिकल रूट्स को भी बोलते हैं, जो नीचे की ओर जाता है, और प्लमल ऊपर जो जाता है। क्लियर हो गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। मैं आपको जब वीडियो ये बना रहा हूँ तो मैं अपने स्क्रीन पे बगल में आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड का, क्लियर। अब मैं आगे आता हूँ, एक बीज में होते क्या क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला है सीड कोट, जो मैंने यहाँ पे बताया था। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो। अब नया टर्म एम्ब्रायो आ गया। किसी भी बीज के अंदर जो पौधा बाद में अंकुर के निकलता है, जर्मिनेशन जो होता है, अंकुरन होता है, अंदर में एक बेबी प्लांट होता है। आप बेबी प्लांट जब किसी बीज में होगा तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो सीड कोट, जो बाहर वाला लेयर है, वो बीज को बचाता है। बाहर वाला छिलका छील दिए तो अंदर वाला पार्ट निकल गया, तो अंदर वाला को कौन बचा रहा है, छिलका। वही बचाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सीड कोट। प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का ऐसे तो हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो भ्रूण लिखा होगा, यही तो विकसित करेगा। अब इसको आप भ्रूण बोले चाहे बेबी प्लांट बोले, अब चूंकि आप बीज किसी पौधे का डाल रहे हैं
तो उसके अंदर बेबी प्लांट है जो बाहर निकलेगा, वही एम्ब्रायो है। तो ये सीड कोट बचाता है किसको, एम्ब्रायो का रक्षा करता है। दूसरा सीड होल, जो अभी यहाँ पे हमने बताया सीड होल, माइक्रोपाइल, ये पानी को अवशोषित करता है ताकि बेबी प्लांट बढ़े, ग्रो करे। जैसे बोला ना हमने कि आप कच्चा चना लिए बिना भिगोया हुआ और उसको भिगो दिए, तब पानी को अवशोषित किया, तब ना फूला, फैला, बड़ा हुआ। तो किसके द्वारा पानी अवशोषित करता है, सीड होल के द्वारा। पानी अवशोषित करने का कारण क्या है, पानी अवशोषित करेगा तभी बेबी प्लांट को मिलेगा, और उसको पानी मिलेगा तो बेबी प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा। ये हो गया। अब थर्ड है कॉटिलेडोन्स। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि छिलका निकाल दो तो अंदर 2 पार्ट रह जाता है, वही है कॉटिलेडोन्स। अब कॉटिलेडोन्स का क्या काम है, प्रोवाइड फूड टू ए ग्रोइंग प्लांट। ये भोजन प्रदान करता है बेबी प्लांट को। जैसे ये सीड होल के द्वारा पानी मिला और कॉटिलेडोन्स के द्वारा क्या मिला, भोजन। बच्चे को पानी भोजन देंगे तभी ना वो बढ़ेगा, सिर्फ पानी देंगे या सिर्फ भोजन देंगे तो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा संरचना होता है कि एक के द्वारा पानी मिला, दूसरे के द्वारा भोजन मिला, फिर वो क्या किया, बढ़ा, आगे वृद्धि हुआ। तो कॉटिलेडोन्स का काम है ग्रोइंग प्लांट को क्या देना, बढ़ते हुए जो पौधा बढ़ रहा है उसको क्या प्रदान करना, भोजन। नाम याद रखना। और लास्ट में सीड का 3 पार्ट हमने देखा, लास्ट पार्ट है बेबी प्लांट, एम्ब्रायो, जो अंदर में स्थित होता है, वही बढ़ता है, वही निकलता है। तो ये हो गया सीड का क्या स्ट्रक्चर। इतने पार्ट्स होते हैं सीड में जो आपको याद रखने चाहिए। इसका और विस्तार से है जानकारी, साइंस, ये सब्जेक्ट जो है साइंस का है, ये टॉपिक जो है साइंस का है। तो जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे तो ये काफ़ी विस्तार से है, पर मैंने चूंकि 5 क्लास का टॉपिक लिया है तो उसके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपने पढ़ा। अब पढ़ते हैं जर्मिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंकुरन, हिंदी इसका होता है अंकुरन। अंकुरन, आप जब चना घर में भिगोते हैं 2-3 दिन, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अंकुर जाता है जी। आप बोलते हैं ना कि देखो चना अंकुर गया, वो अंकुरन क्या है वही पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले जानते हैं अंकुरन है क्या। परिभाषा देखिए, when a seed gets favorable conditions it starts to grow, this process is known as germination। हिंदी, जब एक बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तब ये बड़ा होना, वृद्धि करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग अंकुरन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां का मतलब कि मौसम भी साथ चाहिए, पानी भी मिले, हवा भी मिले, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिले, सब कुछ मिले। जब तक उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेगा जब तक बीज उगेगा क्या। आप मान लो कि घर के अंदर में गमले में बीज रोप दें, अंकुर जाएगा लेकिन वो बढ़िया से विकास करेगा क्योंकि उसको धूप नहीं मिलेगा। आप सूखी मिट्टी में बीज डाल दें, कभी पानी न दें, तो वो क्या बड़ा होगा, नहीं, उसको पानी का कमी है, सूरज का प्रकाश तो मिला लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो अनुकूल परिस्थितियां का मतलब एक बीज को अंकुरने के लिए, पौधा का रूप लेने के लिए जब तक पूरा परिस्थिति उसके साथ न हो जब तक वो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए मैंने परिभाषा में लिखा कि जब एक बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है ये वृद्धि करना शुरू कर देता है, इसे ही हम लोग अंकुरन बोलते हैं। तब ना चना फूल जाता है, अंकुर जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, फिगर है। ये फिगर आपको समझाने के लिए जर्मिनेशन मैंने बनाया। यहाँ पे देखो सन है, सूरज से हमको सनलाइट मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मिट्टी है, ये जमीन है, ये जो मैंने ये ब्लू कलर का ये लिखा है ये आपका लैंड है नीचे का। अब आप क्या किए, एक बीज ले गए चना का, मिट्टी कोड़े डाल दिए। पहला स्टेप जर्मिनेशन में, पहले आप कोई भी बीज रोपते हैं तो क्या करते हैं, खेतों की जुताई है जी। कुछ भी रोपते हैं तो खेत को जोतते हैं ना। क्यों जोतते हैं, कारण समझिए कि जब तक हम मिट्टी को जोतेंगे नहीं, मिट्टी ढीला कैसे होगा, लूज करना है मिट्टी को। अगर आप लूज नहीं करेंगे, मिट्टी को टाइट रखेंगे
तो मिट्टी में एयर कैसे पास होगा? अगर आप मिट्टी को जोतेंगे तो मिट्टी लूज हो जाता है, आराम से एयर मिट्टी से आ सकता है। इसीलिए पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले मिट्टी को क्या करें, लूज करें, ढीला करें, उसको कोड़ें, उसको जोतें। पहला स्टेप में आप वो करके आप उसमें क्या डाल देंगे, बीज। पहला स्टेप में हमने बीज डाल दिया, मिट्टी को लूज करके, पानी वानी डाल दिया आपने। पानी नहीं भी डालेंगे या पानी तो डालना ही है, पर मकसद क्या है कि मिट्टी में तो नमी होता है ना। आप जैसे ऐसे मिट्टी कोड़ते हैं, नीचे मिट्टी गीला मिलते जाता है, मतलब मिट्टी में नमी है, पानी का मात्रा है, वो पानी आपको डालना है। पर वो अंडरस्टूड है कि मतलब मिट्टी में नमी है, तो जब मान लो कि चना का बीज आप डाल दिए, जो यहाँ पे बताया था, चलो चना का बीज डाल दिए, अब मिट्टी में आप डाले तो जो नमी मिला उसको मिट्टी से, या आप पानी जो डाले तो उससे ये चना क्या हुआ, फूला। चना फूला ना, चना फूला तो इसका जो बाहर वाला लेयर था, जिसको आउटर कोट बोलते हैं, सीड कोट, वो फूलने से, जैसे ही वो फूलता है, पानी मिलता है, तो बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। जो अंदर में एम्ब्रायो होता है, ब्रोन होता है, वो क्या करना स्टार्ट करता है, ग्रो। अब जैसे ही ग्रो करता है तो आउटर लेयर फूलने की वजह से कमजोर हो गया, तो कमजोर हो गया तो बेबी प्लांट ग्रो करता है, तो आउटर लेयर को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है? अब कच्चा चना को रख दीजिएगा तो अंकुरेगा नहीं, फुला को रखते हैं तब अंकुरता है, आसानी से निकल जाता है। क्योंकि बाहर वाला लेयर जो होता है फूलने की वजह से कमजोर हो गया, तो बेबी प्लांट जब ग्रो किया तो उसको फाड़ते हुए कहाँ निकल गया, बाहर। अब देखो बाहर निकला। अब जब यहाँ पे बढ़ा, बाहर निकला, तो जो सबसे पहले बेबी प्लांट ग्रो करके बाहर निकलता है उसे हम लोग साइंस में बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग। बेबी प्लांट ग्रो करने के बाद जब बाहर निकले तो सबसे पहले जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलिंग। अब ये जो सीडलिंग है सबसे पहले किस चीज का रचना करता है, रूट का, जड़ का। जैसे ही बाहर निकला सीडलिंग, सनलाइट में जब सूरज का प्रकाश मिला तो उसका जो सारा सेल है, अंदर का सारा सेल्स, उसके अंदर सारा जो कोशिका है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही सूरज का प्रकाश मिला उसका सारा सेल्स एक्टिव, तुरंत काम करना चालू कर देता है, फिर तो ग्रो काफी तेजी से करता है। देखो ये जो सीडलिंग है सबसे पहले जड़ बनाता है, देखो यहाँ पे फिगर में रूट है, सबसे पहले जड़ बनाता है, और जैसे ही सूरज का प्रकाश इसे मिला, इसका सेल्स एक्टिव हो गया, इसमें से ऊपर फिर तना निकलना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले जड़ फॉर्म किया, फिर ऊपर निकला, उसमें से पत्तियां निकली। अब ये जो हुआ, ये बेबी प्लांट आगे बढ़ गया, तो जो नीचे फॉर्म हुआ उसको रूट्स बोलते हैं ना, रूट्स, या इसको रेडिकल भी कहते हैं। और ऊपर जो निकला यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं सूट या प्लमल। देखो बीज फटा और ऊपर निकला, जड़ नीचे बना, यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला उसको बोलते हैं सूट या प्लमल। क्लियर हो गया? अब देख लो आप कि ये जो बीज आपने यहाँ पे डाला, वहां से अंकुरित हुआ, फिर आगे बढ़ा, पत्तियां निकली, ये पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, अंकुरन। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं स्क्रीन पे भी आपको एक पिक्चर आ रहा होगा, नहीं तो आएगा, जिसमें आपको ये डायग्राम और अच्छे से दिया हुआ होगा, तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको जर्मिनेशन तक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और ये चूंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि एक सीड का स्ट्रक्चर और एक सीड का किस तरह से जर्मिनेशन होता है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, तभी आपको रिप्रोडक्शन क्लियर होगा प्लांट्स के। आज मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड बताया, जिसमें आपको एक चना का सीड एज फॉर एग्जांपल लेके आपको बताया कि एक कच्चा चना है, उसको फूला, उसका आउटर लेयर है, उसको सीड कोट कहते हैं। सीड होल्स होते हैं इसमें, जिससे पानी अवशोषित करता है ये बीज। आप छिलका जब निकालेंगे तो अंदर में जो दो भाग होता है चना का, वो कॉटिलेडन्स कहलाता है। और फिर
एक जड़ नीचे जड़ फॉर्म करता है और एक ऊपर जो पौधा अंकुरित होता है वो निकलता है। तो नीचे जो जड़ फॉर्म करता है उसको रूट्स बोलते हैं, रेडिकल, और ऊपर जो जाता है उसको प्लमल बोलते हैं। अब इसके फंक्शन आपको काम बताया हमने कि सीड में क्या क्या होता है। सीड कोट जिसका काम है बेबी प्लांट को रक्षा करना, दूसरा सीड होल जो पानी एब्जॉर्ब करता है, तीसरा कॉटिलेडन्स जो बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, और एक बेबी प्लांट एम्ब्रायो होता है सीड में। फिर जर्मिनेशन बताया कि जब अनुकूल परिस्थितियों में कोई बीज को मिट्टी में रोपा जाए तो वो ग्रो करना, वृद्धि करना शुरू कर देता है, इसको हम लोग अंकुरन बोलते हैं। फिर एक डायग्राम से आपको समझाया, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। मैं साइंस का अगला सेशन कल या परसों डालूंगा। फिलहाल मैं मैथ और इंग्लिश ग्रामर का एक एक सेशन फिर अगले वीडियो में डालने वाला हूँ। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, और जो चैनल है न्यू आदर्श विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब नीचे लिखा होता है वीडियो के नीचे चैनल के पास, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को भी दबाएं। और कई सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए होमवर्क ले रहे हैं मुझसे, और मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर आप और टॉपिक्स कवर करें। तो धीरे धीरे जितना हो सकेगा मैं कवर कर रहा हूँ प्रतिदिन। आप इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगाकर, और अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।